नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तृतीय अध्याय के दूसरे भाग में गुरु शिष्य की अनूठी कथा सुनेंगे। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेढ़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कह के उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृत कृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं अयोध्या धौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य हुआ। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गांवों की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर आता और उनके सामने खड़ा होकर नमस्कार करता। उपाध्याय ने ऐसा देखकर उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है, तब उनसे पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो, जिससे तुम इतने हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय जी से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, बहुत अच्छा, कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहता। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस तरह से कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हो? उपाध्याय ने ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उनसे कहा, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करने करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षा जीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर वह फिर संध्या काल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़ा होकर उनसे नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा हो ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत ही मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौपालन करता रहा। एक दिन गौचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उससे नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गायों का दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम मोटे हो, इस तरह कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को पी लेता हूँ।
यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर भी इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी ना पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गांव की रक्षा करने लगे। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गायों का दूध पीता, न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खाते खारे, तीखे, कड़वे और सूखे होते हैं। उसका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उनके उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। अब वह अंधा हो गया। अंधे होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदंतर जब सूर्य देव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए थे, अतः निश्चय ही वह रूठ गया होगा। इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चल के उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उनसे पूछा, वत्स तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया हूँ। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्वनी कुमार नाम के दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। वे अश्वनी कुमारों हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे। आप ही पूर्वज हैं, आप ही त्रिभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं। पारलौकिक पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न है। ना सत्य तथा दस्त्र, ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान सूर्य देव के सुपुत्र हैं। आप स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काल के तंतुओं से संवत् स्वरूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्वनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर वैकल्प रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाले 360 दुधारू गाय हैं। वे सब एक ही संवत्स रूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उसकी पुष्टि करती हैं। वे बछड़ा सबका उत्पादक और संहार है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाले शास्त्र विहित क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दोहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस कालचक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मासी मास रूपी प्रधियों अरों को
थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों, यह अश्विनी एक एवं मायामय कालचक्र बिना निमिके ही अनियत गति से घूमता तथा ये लोक और परलोक दोनों इलाकों की प्रजाओं का विनाश करता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां, जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं, जिसकी 6 नाभियां, और संवत्सर, जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों ही मुझे इस कालचक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस तरह मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यु लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से इस प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करते हुए आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके संयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर रूप में और स्त्री में रजो रूप में परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रियों को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों ही की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उन्होंने उनसे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा, तथापि मैं गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपभोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरु जी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया वैसे ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरु जी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार
उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी हो जाओगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा उसी प्रकार तुम्हारा कल्याण हो। तुम कल्याण के भागी हो। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुति करें हो जाएं। इस प्रकार यह उपमन्यु की प्रतीक्षा परीक्षा पाई गई। अब अगले भाग में वेद नाम के तीसरे शिष्य की कथा सुनेंगे। नमस्कार।